अब हम जानेंगे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कैसे शुरू हुआ। सालों पहले जब व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा था, तब व्यापारियों को फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। अब बैंक से अगर लोन ले तो वो एक लिमिट तक ही ले सकते हैं और उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा चुकाना पड़ता। बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए व्यापारियों ने इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया। इन्वेस्टर्स वही जो कुछ अमाउंट नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते। जो इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे, उनको उसके बदले में कंपनी में कुछ हिस्सा या शेयर्स मिलते। तो इसमें इन्वेस्टर्स का क्या फायदा था? जब कंपनी को प्रॉफिट होता, उनको भी उस प्रॉफिट से कुछ शेयर मिलता था। इसी तरह इन्वेस्टर्स कंपनी में को ओनर्स बन जाते और व्यापारी या कंपनी को भी जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो मिल जाती थी, कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट दिए बिना। इससे दोनों का फायदा होता। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुताबिक सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1602 में पहले पेपर शेयर्स इशू किए थे। शेयर्स का ये कंसेप्ट नए उभरते बिजनेसमैन के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ और व्यापार भी बढ़ने लगा। जैसे जैसे इस कंसेप्ट का विस्तार होने लगा, स्टॉक्स यानी शेयर्स की डिमांड भी बढ़ने लगी। स्टॉक ट्रेडिंग का बिजनेस बढ़ने लगा। इन्हीं स्टॉक ट्रेडर्स को बिजनेस करने के लिए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने के लिए एक मार्केट प्लेस की जरूरत थी। तब लंदन में स्टॉक ट्रेडर्स ने लंदन कॉफी हाउस में मिलना शुरू किया, जहां स्टॉक्स का या शेयर्स का एक्सचेंज होने लगा। 1773 में इसी कॉफी हाउस को टेक ओवर करके लंदन स्टॉक एक्सचेंज का नाम दिया और दुनिया का सबसे पहला एक्सचेंज बना और उसकी स्थापना हुई। अब इसमें अमेरिकन कैसे पीछे रहते? फिलाडेल्फिया में 1790 में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। आपने वॉल स्ट्रीट का तो नाम सुना होगा जी, वही वॉल स्ट्रीट जहां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ये शुरू हुआ था 1792 में। 24 ब्रोकर्स ने बटनवुड पेड़ के नीचे बटनवुड एग्रीमेंट साइन किया और स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। 1817 में इसी का नाम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज रखा, जो आगे चलकर पूरी दुनिया का इकोनॉमिक फ्यूचर बदलने वाला था। ये तो हुई दुनिया भर की बातें। अब बात करते हैं हमारे देश की। हमारे भारत में इसकी शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे शुरू हुआ था इंडियन स्टॉक मार्केट? जी, मुंबई शहर व्यापारियों का एक बड़ा सेंटर था, जहां ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर होती थी। यहाँ भी बिजनेस बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन और कॉरपोरेट कंपनीज में फंडिंग और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए शेयर्स और स्टॉक्स की ये कंसेप्ट शुरू हुई। क्या आपको विश्वास होगा कि एक पेड़ के नीचे स्टॉक्स की और शेयर्स की खरीदी बिक्री होने लगी थी? जी हाँ, मुंबई टाउन हॉल के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू हुई। 1850 में कंपनीज एक्ट जारी किया गया और इन्वेस्टर्स ने स्टॉक्स में और कॉरपोरेट सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। ट्रेडिंग मैनेजमेंट के लिए 1875 में द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बना, जिसे आज हम BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल्स के बिजनेस के लिए 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ। उसी तरह कोलकाता में जूट मिल्स के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 1908 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई और 1920 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। 1957 में भारत सरकार के सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्टर करवाया गया। सेंसेक्स के बारे में आपने सुना होगा, इसे लॉन्च किया गया था 1986 में। आगे चलकर सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होती है, इसके बारे में हम बिल्कुल जानेंगे। अब इतना ज़्यादा विस्तार होने लगा था स्टॉक एक्सचेंज का, लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे, ब्रोकर्स की संख्या भी बढ़ने लगी। हर रोज
रोज नई नई कंपनियां भी शेयर मार्केट में फंडिंग के लिए उतरने लगी थी। तो इस पूरे बिजनेस में कोई फ्रॉड ना हो और इस प्लेटफॉर्म पर सब वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम करे, इसलिए 1988 में सेबी यानी द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसे सेबी अधिनियमन 1992 के तहत वैधानिक मान्यता भी मिली। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योरिटी मार्केट या स्टॉक मार्केट में प्रोटेक्शन देना और इस मार्केट का डेवलपमेंट और प्रमोशन ये सेबी का मुख्य काम था। 1992 तक पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट पेपर ट्रेडिंग पर निर्भर था। इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी, कई लोग इसमें फ्रॉड भी करने लगे। तभी 1992 में NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई, जो पूरे तरीके से डिजिटल और ट्रांसपेरेंट थी और एक सिक्योर प्लेटफॉर्म बना सभी ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स और कंपनीज के लिए। आगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी 1995 में डिजिटलाइज्ड बना और सारी ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होने लगी। NSE ने 1994 में WDM यानी होलसेल डेप्थ मार्केट और इक्विटी सेगमेंट में काम शुरू किया और डेरिवेटिव सेगमेंट को साल 2000 में शुरू किया। 2015 में कमोडिटी मार्केट सेगमेंट शुरू करने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए सेबी फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन के साथ मर्ज हुई। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना ये सब सुनने में, ये सारी टर्म्स, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स, इनका क्या मतलब है, ये कैसे वर्क करता है, ये हम सब आगे चलकर बिल्कुल जानेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे इन सारी चीज़ों को। बस बने रहिए। ये तो हुई सारी पुरानी बातें, कहाँ से शुरू हुआ था स्टॉक मार्केट और कैसे इंडिया में शुरुआत हुई इसकी। अब आज की अगर हम बात करें तो क्या आपको अंदाज़ा है कितनी कंपनियां ग्लोबली लिस्टेड है शेयर मार्केट में? 6 लाख से भी ज़्यादा कंपनीज है और इन सब का अगर हम कैपिटल देखें तो वो है $90 ट्रिलियन। अब आप ही हिसाब लगाइए इंडियन रुपीस में ये कितने होते हैं। चलो ये तो हुई ग्लोबल मार्केट की बात। इंडिया में कितनी कंपनीज लिस्टेड है? लार्ज कैपिटल, मीडियम और स्मॉल कैपिटल मिलाकर 6500 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और इंडियन स्टॉक मार्केट की कैपिटल है $2.5 ट्रिलियन। ग्लोबली देखें तो मार्केट कैपिटल में हमारी BSE जो है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 10th पोजीशन पर है और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है 11th पोजीशन पर है और ये ग्रोथ पिछले सिर्फ 20 या 25 सालों में हुई है। तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा मौका है इस मार्केट का हिस्सा बनने का, इस मार्केट से कमाने का, 6500 से भी ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का और इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट पार्टनर बनने का। तो है ना मज़ेदार शेयर मार्केट। आगे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के और क्या क्या फ़ायदे हैं ये हम जानेंगे, तो बने रहिए।